जरासंध वध 2। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन और भीम को जरासंध के अधीनस्थ राजाओं के बारे में बताया। अपने साथ उनके युद्धों की ओर भी संकेत किया। यह भी कहा कि जरासंध ही के उपद्रवों के डर के मारे हम द्वारका चले गए हैं। हमने अपने संघ को जरासंध के लड़ाई का हेतु नहीं बनाया। इनके अपने संघ की आपत्ति तो कभी भी दूर हो चुकी। सभी अब मौज से रहते हैं। इस समय प्रश्न किसी के कुल विशेष का नहीं, सारी क्षत्रिय जाति का है। युधिष्ठिर को सम्राट बनाना इसीलिए चाहिए कि उसका राज्य प्रसार धर्मानुकूल है। छोटे छोटे राष्ट्र एक दूसरे से सर्वथा पृथक रहें, इससे यह अच्छा है कि वे एक सूत्र में बंध जाएं। फिर बंधना भी तो उन्हें प्रीति के सूत्र में चाहिए, न कि किसी के अत्याचार के कारण वे उसके अधीन हों। भिन्न भिन्न राष्ट्रों के राजाओं को कैद कर उन्हें बलि पर चढ़ाया जाए, इसलिए कि वे अधीनता स्वीकार नहीं करते या निर्बल हैं, यह इन क्षत्रिय लोगों को सहन न था। इसलिए जरासंध को मारने और युधिष्ठिर को सम्राट बनाने का सारा उपक्रम हो रहा था। द्वारका में संघ काम कर रहा था। यादव जरासंध की अधीनता से छुटकारा पाकर स्वराज का सुख भोग ही रहे थे, परंतु वे तथा अन्य भारतीय राष्ट्र स्वेच्छा से किसी दयालु सम्राट के अधीन हो जाएं, जो राजा प्रजा सबके हित के लिए पितृतुल्य हो, तो यह उनके लिए अधिक श्रेयकर था। किसी राष्ट्र की आंतरिक नीति में ऐसे सम्राट का हस्तक्षेप नहीं होता था। उनके पारस्परिक संबंधों पर ही उसकी दया दृष्टि रहती थी। जरासंध को मारने का निश्चय श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ से मगध की ओर चले। जरासंध का यह व्रत प्रसिद्ध था कि कोई ब्राह्मण अथवा स्नातक उससे मिलना चाहे तो वह आधी रात को भी उनसे मिल सकता था। इन तीनों ने स्नातकों का वेश धारण कर लिया। मगध की राजधानी उन दिनों राजगृह थी। वहां पहुंचकर इन्होंने एक माली से पुष्प मालाएं छीन ली। उपद्रव पर तो ये तीनों तिले ही हुए थे। एक मौज यह भी रखी, राजगृह के चारों ओर पर्वत श्रृंखला थी जो अब भी विद्यमान है। उसमें से एक ओर से तोड़कर इन्होंने नगर में प्रवेश किया और सीधे राजा के महल में जा पहुंचे। भीम और अर्जुन उस दिन मौनी बने हुए थे। श्री कृष्ण इनका परिचय देने लगे। जरासंध ने वाद्य, मधुपर्क, गोदान आदि से इनका सत्कार किया, जैसे स्नातकों का करना विहित है। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि उनके साथी आधी रात को ही मौन का व्रत तोड़ेंगे, इसलिए उसी समय महाराज आए तो बातचीत हो सकेगी। जरासंध ने इनका डेरा यज्ञशाला में लगवा दिया था और स्वयं राजभवन में चला गया। आधी रात को इनसे मिला तो इनके पर्वत श्रृंखला तोड़ने की करतूत का वृतांत सुन ही चुका था। इनकी भुजाओं पर जो ही चिन्ह देखे समझ गया कि क्षत्रिय हैं। आते ही पूछा, महानुभावों, यह वेश परिवर्तन क्यों कर रखा है? किस निमित्त से यहाँ आना हुआ? सीधे द्वार से न आकर गिरि श्रृंखला तोड़कर आने का क्या प्रयोजन है? ये सब बातें विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जितना ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म का जानने वाला स्नातक होता है, उतने ब्राह्मण तो हम हैं ही। शेष रहा वर्ण, सो स्नातक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी होते हैं। हम क्षत्रिय स्नातक हैं। पुष्पमाला सौभाग्य का चिन्ह है, इसलिए धारण की है। मौनी इसलिए है कि क्षत्रिय भुजा का बहादुर होता है, बातों का नहीं। द्वार से न आने का कारण यह है कि आप हमारे शत्रु हैं। शत्रु के नगर में दीवार तोड़कर ही जाना चाहिए। इसी से आप हमारे आने का प्रयोजन समझ लीजिए। जरासंध ने चकित होकर पूछा, मेरी
आपसे शत्रुता किस बात की? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुमने जितने राजा कैद कर रखे हैं, फिर उन्हें महादेव की बलि चढ़ा देने का संकल्प भी किया हुआ है। नरबलि कभी किसी ने इससे पूर्व सुनी भी है? तू अपनी ही जाति का घातक है, हम उसके रक्षक। तुझे उन्माद इस बात का है कि मेरे जैसा बलवान कोई नहीं। यह उन्माद व्यर्थ है। मैं शूर का पोता कृष्ण हूँ, ये पांडु पुत्र भीम और अर्जुन है। हमारी तुझे आज चुनौती है कि या तो इन राजाओं को छोड़ दे, अन्यथा यमपुरी का रास्ता साफ और सीधा है। कृष्ण ने युद्ध का आह्वान जरासंध को दे दिया और वह भी अकेले में। इसी में कृष्ण की नीति निपुणता थी। जरासंध को अपने बल का गर्व था, आई ललकार को लौटा ना सकता था। मंत्रियों के होते ही ऐसा संभव नहीं था, स्थिति कुछ और हो जाती, कोई अन्य वीर बीच में आ खड़ा होता। इस समय कोई और था ही नहीं। जरासंध ने कैदी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, सेना लेकर लड़ना हो, मैं सेना सहित उद्यत हूँ। अकेले लड़ना हो अथवा 2 या 3 को मिलकर लड़ना हो तो भी मैं सब तरह से तैयार हूँ। स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों, सब प्रकार की जनता के लिए एक बड़े समारोह में जरासंध और भीम की कुश्ती हुई। वीर युगल ने पहले एक दूसरे से हाथ मिलाए, फिर एक दूसरे के पांवों की ओर झुके, तदनंतर अपनी कंधों पर हाथ मारने लगे। उनको भुजाओं से लटकते भुजवृंदों के कुंदन हिलने लग गए। ये प्रारंभिक क्रियाएं कर वे एक दूसरे पर लपके, एक दूसरे के कंधों पर मुक्के मारते हुए तथा एक दूसरे के शरीरों पर को अपने अंग में लपेटते हुए और दबाते हुए वे क्षण भर गुत्थम गुत्था रहे और फिर झट अलग हो अपनी छातियों को अपने हाथों से बजाने लगे। तदनंतर वे कभी बाहु दिखाते, कभी फैलाते, कभी सिकोड़ लेते, कभी मुट्ठी बांधते, कभी खोल देते। इस प्रकार चित्रहस्त तथा चित्रपाद कर दोनों ने एक दूसरे को कमर से जा पकड़ा। इसके पश्चात एक दूसरे के गलों तथा कपोलों पर ऐसे ऐसे प्रहार किए कि दोनों के आहत शरीरों में बिजली दौड़ने लगी। फिर दोनों ने अपने बाहु तथा पैरों को घुमाकर प्रतिपक्षी को गिराने का प्रयत्न किया। दोनों की नाड़ियां फंस गई, उनमें दर्द होने लगा। इसी बीच उन्होंने एक दूसरे को छाती पर हाथों से खूब प्रहार किए, फिर अपने दोनों पंजों को एकत्रित कर एक दूसरे के सिर बलपूर्वक दबोचा। ऐसा करते करते प्रतिपक्षी के पेट के नीचे हाथ डाल उससे अपनी छाती के ऊपर लाकर एक और गिरा दिया। जिस प्रकार बना एक दूसरे को चित्त किया। बड़े बड़े दावों के बीच की अनंतर क्रियाएं देखने योग्य थी। बाहु से प्रतिपक्षी के पेट को दबा दिया, एक दूसरे की भुजाएं मरोड़ी, दिखा दिखाकर प्रदर्शित लक्ष्य से अन्यत्र प्रहार किया। प्रतिपक्षी को कभी अपनी ओर खींचा, कभी पीछे धकेल दिया, घुटनों से एक दूसरे को मारा और भींचा। इस प्रकार उभरी छातियों और लंबी भुजाओं वाले पहलवानों की वह जोड़ी कार्तिक मास की प्रथमा से लेकर 13 तक लगातार लड़ती रही। 14 की रात को जरासंध थक कर हटने लगा। कृष्ण ने इस अवसर को उचित जान भीम को इन शब्दों में सचेत किया कि थका शत्रु लड़ाई में मारने को कम मिलता है। इस पर भुजाओं का भरसक प्रहार करो, यह मर जाएगा। भीम चौंका भी, जोर जोर से मुक्के भी मारने लगा, परंतु जरासंध का कुछ बिगड़ा नहीं। अब श्री कृष्ण ने भीम को याद दिलाया, तू तो वायुसुत है, तुझमें प्रभंजन की शक्ति है, वार कर। भीम ने यह प्रोत्साहन सुनते ही ज्यों ही जरासंध की टांगों से पकड़ा और खींचा तो उसके शरीर
चिर गया और 2 टुकड़े हो गए। सारे अखाड़े में हाहाकार मच गया। विजय भीम की हुई। जरासंध के मारे जाते ही श्री कृष्ण ने सबसे पहला कार्य यह किया कि कैदी राजाओं को कैद से छुड़ा दिया। उनके रोम रोम से धन्यवाद फूट कर निकल रहे थे। श्री कृष्ण उनके प्राणदाता थे। वे सब गदगद प्रसन्न हुए कह रहे थे, देवकी सुत श्री कृष्ण का यह आचरण उनकी महिमा के सर्वथा अनुरूप है। विमुक्त राजाओं ने आगे के लिए अपने प्राणदाता का आदेश चाहा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय की चर्चा कर उन्हें प्रोत्साहन दी। कहा, सभी युधिष्ठिर के साम्राज्य में सम्मिलित हो जाओ। मगध का सिंहासन जरासंध के पुत्र सहदेव के अर्पण कर दिया। बिना अधिक रक्तपात किए एक सम्राट को रास्ते से हटा दिया। यह श्री कृष्ण ही से होना संभव था। अब राजसूय यज्ञ का मार्ग साफ था। 86 राजा वो एक ही बार में अधीन हो गए थे। युधिष्ठिर का यह कार्य कर श्री कृष्ण द्वारका लौटे। जाते समय 5 भाइयों ने इनकी प्रदक्षिणा की। यह इनकी हार्दिक कृतज्ञता का प्रकाश था। क्रमशः अगले भाग में।